ठीक है। अब जब हत्या कर दी गई और मैं कहता हूं कि अगर उसने वो अपने आप को कहता भी है मैं निर्दोष हूं, तो अदालत से तो अभी निर्दोष साबित किया नहीं गया। अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, सिर्फ जमानत पर है। और योगी राज में किसको जमानत मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी ये अदालत तय नहीं करती है, ये योगी जी स्वयं तय करते हैं। अदालत अगर तय करती तो महाराज खुद जेल में चले जाते। देश का दुर्भाग्य है, संविधानवादियों को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि भारत के संविधानवादियों को सजग होने की, जागने की, चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि क्या एक मुख्यमंत्री पूरी अदालत को, पूरी न्यायिक व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। जिसको चाहेगा जमानत मिलेगी, जिसको नहीं चाहेगा जमानत मिली हुई बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जो डॉक्टर कपिल के साथ हुआ। ये हो क्यों रहा है? इतनी हिम्मत सरकारों में क्यों? सरकार 33% की है, सरकार मोदी जी को वोट 33% मिला है, तो बाकी 67% लोग कहाँ हैं? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सबोध कुमार की जो हत्या हुई थी, जो मॉब लिंचिंग के द्वारा, भीड़ द्वारा मारा गया था, और उसमें जो आरोपी थे एक अनिल सिसोदिया और शिखर अग्रवाल, देखा गया है कि पार्टी ने उन्हें, बीजेपी पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया है कल, और बुलंदशहर जिले में उनको महासचिव का पद दिया गया, सचिव का पद दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? लोग बड़ा आलोचना कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, आज सोशल मीडिया पर क्यों आलोचना कर रहे हैं? आलोचना तो पूरे भारत में इसकी होनी चाहिए, और हर वो व्यक्ति जिसकी आस्था भारतीय संविधान पर है और संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है, जिसकी इच्छा, जिसकी मंशा, वो इस सुबोध प्रकरण को इतनी आसानी से नहीं भुला सकता है। इंस्पेक्टर सुबोध को दो दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पहली बात कि दादरी प्रकरण की न्यायिक जो जांच हो रही थी, उस जांच में अखलाक जांच में जो पदाधिकारी थे उसमें सुबोध भी एक थे। तो सुबोध भी एक थे का अर्थ ये था कि सुबोध उस जांच को सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे, यानी जांच बहुत जल्द वो अपने परिणाम को पहुंचने वाला था, और जो मुख्य अभियुक्त था वो उसका पर्दा खुलने वाला था, जिसके कारण सुनियोजित ढंग से इंस्पेक्टर सुबोध को गौकशी के हंगामे के बाद, यानी अफवाह के बाद, ये अफवाह इसको कहेंगे, अफवाह था, और अफवाह उस समय उड़ाया गया। आप देखें कि बुलंदशहर में करोड़ों लोग कहते हैं, मैं लाखों ही कह दूं, लाखों मुसलमानों का जमावड़ा था उसी तबलीगी जमात का, जिसका पिछले दिनों भी आपने सुन ही लिया, कोरोना में उसका इज्तिमा चल रहा था। और जहां करोड़ों मुस्लिम जमा हो, धार्मिक उत्सव हो, और वैसे उस उत्सव में सरकार इतनी निष्क्रिय हो, इतनी लापरवाह हो कि वो गौकशी के अफवाह को फैलने दे, और फिर तथाकथित राम भक्त कहे जाने वाले, गौ भक्त कहे जाने वाले, गौ को मां मानने वाले, दूसरा पक्ष अभी बताऊंगा नहीं, गौ की क्या स्थिति हो रही उत्तर प्रदेश में, वो तस्वीरें सामने अभी आ रही हैं, खासकर बनारस में। बनारसी की है, एक वाराणसी की एक तस्वीर वायरल हो रही है निरंतर, जो और अभी दिल्ली का जो है वायरल किया हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद उजाड़ने आ रहे हैं, गौशाला को भगाने, धमकाने और हफ्ता वसूलने आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए तथाकथित गौ भक्त कहेंगे इनको, इन्होंने अफवाह उड़ा दिया। उस अफवाह के उड़ने के बाद हजारों की भीड़ जमा होती है। इंस्पेक्टर सुबोध को यह लगता है कि अगर इस भीड़ को काबू नहीं किया गया तो ये सांप्रदायिक रूप धारण कर लेगा और परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा, चूंकि कई लाख और बाज़ लोग करोड़ भी कहते हैं, लेकिन 40-50 लाख मुसलमानों का वहां जमावड़ा था उस समय। इंस्पेक्टर सुबोध ने जान पर खेलकर उस भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया, और उसी बीच ये दो व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, इन दोनों ने सुनियोजित ढंग से इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी। अब इसमें किसी गवाह एविडेंस की जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया ने देखा और चला, ठीक है। अब जब हत्या कर दी गई, और मैं कहता हूं कि अगर उसने, वो अपने आप को कहता भी है मैं निर्दोष हूं, तो अदालत से तो अभी निर्दोष साबित किया नहीं गया। अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, सिर्फ जमानत पर है, और योगी राज में किसको जमानत मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी ये अदालत तय नहीं करती है, ये योगी जी स्वयं तय करते हैं। अदालत अगर तय करती तो महाराज खुद जेल में चले जाते, इसलिए अदालत तय नहीं करती है, योगी जी तय करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, संविधानवादियों को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि भारत के संविधानवादियों को सजग होने की, जागने की,
चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि क्या एक मुख्यमंत्री पूरी अदालत को, पूरी न्यायिक व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। जिसको चाहेगा जमानत मिलेगी, जिसको नहीं चाहेगा जमानत मिली हुई बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जो डॉक्टर कफील के साथ हुआ। तो अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन हद ये है कि झारखंड में लिंचिंग के आरोपी जब जमानत से बाहर आते हैं रिहा होकर, तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री उसका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, जयंत सिन्हा। तो लिंचिंग कम होगा या ज्यादा होगा, सवाल ये। फिर सुबोध की लिंचिंग में हत्या के बाद इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत कही जाएगी। वो एक बहादुर सिपाही भारत के हैं, तो उनकी शहादत में जो लोग अभियुक्त हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अगर महामंत्री और मंत्री बनाकर महिमा मंडित करेगी तो देश में लिंचिंग रुकेंगे या बढ़ेंगे। ये वही लोग हैं दोगले जो आप महाराष्ट्र में वो जो दो साधुओं की जो निर्मम हत्या हुई उस पर इन्होंने लिंचिंग के खिलाफ ढेरों भाषण दिए और कुछ तथाकथित राष्ट्रभक्त पत्रकार भी उसमें खूब चिल्लाए। लेकिन इनको लिंचिंग में भी धर्म दिखता है कि अगर साधु की हत्या है तो गलत है और इंस्पेक्टर की हत्या है तो सही है, या मुस्लिम की हत्या है तो सही है, या ईसाई की हत्या है तो सही है, या सिख की हत्या, क्योंकि सिखों के साथ भी हुआ अभी पीलीभीत में घटना घटी। उत्तर प्रदेश में निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं और आपको ये बता दूं कि वहाँ ईसाइयों के साथ भी घटना हो चुकी है और दलितों के साथ तो निरंतर हो रही थी, मुसलमानों के साथ तो लगातार हो रहा। अब जब ब्राह्मणों के साथ होने लगा तो मीडिया में थोड़ी सी सुगबुगाहट आई, लेकिन फिर योगी जी का इशारा हुआ नहीं ये सुनियोजित है, इसलिए मीडिया तो चूंकि उनकी हैंडल वो करते हैं तो फिर मीडिया खामोश हो गई। जब सुनियोजित है तो क्या बोला जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज अब है नहीं और अब इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर थोपकर हम किनारे नहीं हो सकते। जिस तरह से विपक्ष को आक्रामक रूप इख्तियार करना चाहिए, आप देखिए राजस्थान के मामले में बहन जी ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, गहलोत को बर्खास्त करो। बहन जी क्यों बर्खास्त किया जाए जरा ये बताइए। इसलिए कि आपके 6 विधायकों को कांग्रेस ने खरीद लिया। तो जब खरीदा तब आप चुप क्यों थी? खरीद फरोख्त का विरोध क्यों नहीं किया? दल बदल कानून बनाने की बात क्यों नहीं की? दल बदल अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पर तब आपने बल क्यों नहीं दिया? मुद्दों पर तो आप चुप हो गए। अब आप भाजपा की प्रवक्ता वाला काम नहीं कीजिए, वरना लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ेगा तो इसके चपेट में आपका समाज निरंतर आ रहा है। आपको भी चिंता होनी चाहिए। ये बहन जी से मैं कह रहा हूँ, बहन जी को चिंता होनी चाहिए कि आप जिस अम्बेडकरवाद की बात करते हैं वो संविधानवाद है, आप जिस अम्बेडकरवाद की बात करते हैं वो समाजवाद है, आप जिस संविधान की बात करते हैं उसे ही समाप्त करने की जो बारी शुरू की गई है, जो समाप्त करने का प्रयास शुरू किया गया, उसमें आपको विरोध करना था इस संविधान मिटाने वालों का। तो विरोध आप कर रहे हैं वो विधायक क्या कहते हैं जिसका चला गया उसका। आपका जब विधायक खरीदा, मैंने कहा आपके बाइट में कहा था कि कांग्रेस को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं क्योंकि खरीद फरोख्त का काम तो इसने भी किया था। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं या न्याय की आवाज़ उठाते हैं, चाहे डॉक्टर कफील हो या शर्जील उस्मानी हो, लगातार ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो आजकल अभी जेलों में बंद हैं, लेकिन लगातार जो मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है और पार्टी में जगह दी जा रही है। ऐसे लोगों को जो संविधान की बात करें उन्हें जेल में डाला नहीं। दो सिक्के का दो पहलू है। ये हो क्यों रहा है? इतनी हिम्मत सरकारों में क्यों? सरकार 33% की है, सरकार मोदी जी को वोट 33% मिला है, तो बाकी 67% लोग कहाँ हैं? अब आप देखिए बिहार में 3-4 घटनाएं घटी हैं नीतीश की राज में। उसमें सीतामढ़ी में एक बुजुर्ग मुस्लिम की लिंचिंग जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बहुत वाविला मचा था, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उस मुद्दे पर मौन धारण किए रहे, बयान फॉर्मेलिटी, अखबार में कुछ बोल दिया, मीडिया के सामने कुछ बोल दिया, हंगामा खड़ा नहीं किया। लेकिन जब एक यादव की हत्या हो गई गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव ने इस लॉकडाउन में कोहराम मचा दिया और वहाँ यात्रा करेंगे, आज उसके घर जाएंगे, वो सब दृश्य आपने देखा भी है और आपने चलाया भी है। ये भेदभाव जब आप करेंगे विपक्ष में रहकर भी, तो सत्ता पक्ष अगर भेदभाव करेगी तो कैसे घेरिएगा, कैसे लगाम लगाइएगा? यहाँ एक कमी नहीं है। मैं यही बातें बार बार कहता हूँ। बाद लोग कहते हैं आपका व्यू साफ नहीं हो पाता। अरे साफ हो कैसे? यहाँ तो सारे राजनेताओं का व्यू अटका हुआ है।
कोई ओपन हो के अभी अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? अभी जो घटना परसों की घटी है, आप इंस्पेक्टर सुबोध की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के सामने एक माँ और बहन ने जो आत्महत्या का प्रयास किया, जो अमेठी की रहने वाली है और मुस्लिम है, और उसका यह आरोप है, और आरोप नहीं है, बिल्कुल सच है कि उसके झगड़े में उसको मारा पीटा गया, दोनों माँ और बेटियों को, और उसको अपमानित भी किया गया, उसके अपशब्दों से नवाजा भी गया, और उसके बाद दबंगों ने मिलकर उसके ऊपर उल्टा मुकदमा चलाया। उसकी पैरवी में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको MIM कहते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष शब्बीर अहमद नाम है, वो जब उसके समर्थन में आए उस पर भी मुकदमा ठोका गया, और कांग्रेस का एक मुस्लिम लीडर वो भी समर्थन में आया, उस पर भी मुकदमा ठोका गया। और अब जब ये आत्महत्या का प्रयास दोनों ने किया, तो इस उकसाने के आरोप में उस पूरी फैमिली के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये रात 12 बजे की खबर मैं बता रहा हूँ। सबको, उसके औरतें, उनके मर्द जितने घर में थे, 2-3 उनके सऊदी में रहते हैं। वो जो माँ आत्महत्या का प्रयास कर रही थी, उसका 2 बेटा सऊदी में है, बाकी सब यहाँ है। यहाँ जो लोग हैं उस सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ये आरोप लगाकर कि आपके उकसावे के कारण ये माँ बेटी जो है ऐसा कर रही थी। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि पुलिस के अन्याय और अत्याचार के कारण, स्थानीय नेताओं की दबंगता के कारण, संविधान को धत्ता बताने के कारण ये कदम उठाने को बाध्य हुई है वो महिला, ये नहीं कहा जा रहा। अगर अमेठी घटना की बात करें, अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद है, जो महिलाओं के लिए बात उठाने के लिए जानी जाती हैं और संसद को हल्ला मचा ले, किसी के मुंह से अगर कोई अनचाहा शब्द निकल जाता है, लेकिन वो अब ऐसी घटनाओं पे क्यों चुप है? जब कानपुर में बालिका गृह में बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, 2 महिलाएं विधानसभा के सामने गेट नंबर 3 पर आत्महत्या की कोशिश करती हैं, तो उनकी चुप्पी क्यों है? वो चुप क्यों है? मैं हिंदी में बहुत बोलता हूँ, आज उर्दू में बता रहा हूँ। स्मृति नाम है ना, उसका उर्दू अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मत मरती, अस्मत उसकी मरी हुई है, ठीक है। और यही दोगला चेहरा जो है नेताओं का गाहे बगाहे उजागर होता है। जब लोग आप शब्द कहते हैं तो लोग कहते हैं आप ऐसा मंत्री के शान में क्यों कहते हैं, क्योंकि साथ भी कभी बहू थी। स्मृति ईरानी को ये सोचना चाहिए था कि नसीब से तुम इस बार जीत गए, जीतने का तो मामला था ही नहीं, मशीन से जीत गए। नसीब से क्या जीत गए? मशीन से जीत गए। और तुम हारे हुए भी मंत्री रह चुके हो, हारे हुए भी मंत्री रह चुकी हो आप, और आपके चिल्लाने का वाकया लोग आज भी दोहराते हैं। हर छोटे छोटे मुद्दे पर आसमान सर पर उठाती थी, और आज जब उनके चुनाव क्षेत्र में अमेठी में इतनी घटनाएं घट रही निरंतर, और वो मौन धारण की हुई हैं। कानपुर की घटना जो है झकझोरने वाली घटना थी, एक भी बयान नहीं आया, एक भी ट्वीट नहीं आया। ये सब कुछ देखकर ये लगता है कि राजनीति में संवेदनहीन लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। विशेषकर भाजपा के शासनकाल में आने के बाद लोग बिल्कुल संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं। न्याय का डर खत्म हो रहा है, और खत्म कैसे नहीं होगा? जब हत्यारों को सम्मानित किया जाएगा तो न्याय का डर कैसे रहेगा? जब पुलिस वालों की हत्या करने वाला पार्टी का पदाधिकारी बन जाएगा तो पुलिस का खौफ उन लोगों में कैसे रहेगा? पुलिस का खौफ तो रिक्शा ठेला रेड़ी पटरी वालों को है, जिसके आम जिसके केला को पुलिस उलटती है, और वो तस्वीरें आती हैं, वो बेचारा रोता है, उसके रेड़ी को तोड़ा जाता है और उसको उठा के बंद किया जाता है। तूने लॉकडाउन का उल्लंघन क्यों किया? अभी लॉकडाउन में गौ हत्या बंद करो। उत्तर प्रदेश में बेदायूं का कल की बात बता रहा हूँ, एक जुलूस निकलता है। अब भाई कहाँ हो रहा गौ हत्या? गौ हत्या तो भाजपा के लोग करा रहे हैं। गौ अभी स्लाटर हाउस आप देखें जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बीफ एक्सपोर्टर जितने हैं भारत में, सब के सब भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं। ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? ये मना डर और भय का माहौल क्यों बनाना चाह रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? ये अपने धंधे को मने चाह रहे हैं रेट बिल्कुल भारत में खत्म हो जाए, गौ मैंने पालक जो है वो औने पौने हमको दे दे और हम विदेश में करोड़ों में बेच के मालामाल हो जाए। इसलिए लॉकडाउन में सबके ऊपर कानून और गौ रक्षकों के ऊपर कोई नकेल नहीं। गौ रक्षक के पुलिस ऐसे करके फोटो खिंचा रहा, वो जो मेमोरेंडम दिया जा रहा है तो ऐसो जो है वो फोटो खिंचा रहा। क्या स्थिति बना दी उत्तर प्रदेश की इसने? इसलिए ये ज़रूरत इस बात की है कि मैं तमाम दलों से कहूँगा, समाजवादी से, बहुजन से, कांग्रेस से, RLD से, उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी से, MIM से, जो लोग भी विपक्ष की भूमिका में हैं वो निष्पक्षता के साथ
बगैर किसी भेदभाव के, कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं, बल्कि आम जन जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको न्याय मिले, सम्मान मिले, बेखौफ जिंदगी जीने का अवसर मिले, इसकी लड़ाई लड़ें, ईमानदारी से लड़ें, नहीं तो हालात इससे भी बुरे आने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।